हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके तहत एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है HDI। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ACF FRO एग्ज़ाम हाल ही में शेड्यूल्ड हैं और उसके जीके के सिलेबस में भी एक टॉपिक दे रखा है। तो आज हम HDI के बारे में बिल्कुल सरल शब्दों में सब कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, क्यों जारी की जाती है, आम नागरिकों के लिए ये रिपोर्ट क्या मायने रखती है। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले सामान्य जानकारी। एचडीआर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट या फिर सूचनाओं का संग्रह है जो मानव विकास से संबंधित सूचनाएं दर्शाती है। मतलब विश्व में विभिन्न देशों में जो मानव विकास है वो किन आयामों के आधार पर होना चाहिए और है। तो एचडीआर में ये जो मानव विकास है, इस मानव विकास को कुछ सूचकांकों के आधार पर तैयार किया जाता है और समग्र डेटा तैयार करके ये आंका जाता है कि किसी देश में मानव विकास किस स्तर पर है। तो ये किसके द्वारा जारी होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनओ के द्वारा UNDP प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके तहत HDR रिपोर्ट जारी की जाती है और उस HDR रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के इंडेक्स यानी सूचकांक दर्शाए गए होते हैं। UNDP एक यूएनओ का कार्यक्रम है जो वैश्विक स्तर पर गरीबी को कम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का ग्लोबल स्तर पर कार्य करता है। तो ये थी HDR के बारे में सामान्य जानकारी। यानी HDR जो रिपोर्ट है ये यूएनओ के UNDP के तहत जारी की जाती है और HDR में विभिन्न प्रकार के सूचकांक सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि HDR में विभिन्न प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं या फिर दर्शाए जाते हैं। तो उन सूचकांकों में कौन कौन से महत्वपूर्ण सूचकांक हैं? तो सबसे पहले सूचकांक इसमें है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक या फिर मानव विकास सूचकांक। आज हम इस वीडियो में HDI के बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और सरल शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि HDI जो है वो किन आयामों के आधार पर तैयार की जाती है। दूसरा इसमें जो सूचकांक है या फिर इंडेक्स है उसका नाम है IHDI यानी इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI जो 2010 में आरंभ किया गया था। अगला है GII यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये भी 2010 में जारी किया गया था। अगला है MPI यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और लास्ट है GDI यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो 1995 में आरंभ कर दिया गया था और 2010 में इसे बंद भी कर दिया गया था। इसी के स्थान पर यानी GDI के स्थान पर ही GII की शुरुआत की गई थी। तो इस स्लाइड में हमने जाना कि HDR के द्वारा 5 प्रकार के इंडेक्स जारी किए जाते हैं जिनमें HDI, IHDI, GII, MPI और GDI प्रमुख हैं। जिसमें से HDI एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जिसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आज लेने की कोशिश करेंगे। तो HDI की बात करें, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, इसकी शुरुआत की बात करें तो 1990 में ये शुरुआत किया गया था। यानी ये इंडेक्स 1990 में जारी होना शुरू हुआ था। जो इसकी परिकल्पना है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक के द्वारा विकसित की गई थी। महमूद उल हक के साथ में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिन्हें हाल ही में नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है, वे और कुछ और लोग उनकी टीम में सम्मिलित थे या उनके सहयोगी के तौर पे कार्य कर रहे थे। तो बात की जाए कि जो HDI की परिकल्पना है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो वो की गई थी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक के द्वारा। अच्छा, ये HDI है क्या? तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि मानव विकास को नहीं दर्शाती बल्कि मानव विकास के भिन्न आयाम हैं। इस बात का मतलब या फिर महमूद उल हक यह कहना चाहते हैं कि किसी भी देश में अगर
आर्थिक रूप से वह समृद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस देश में रहने वाले सारे लोग एक उच्च स्तरीय जीवन को व्यापन कर रहे हैं। मतलब आर्थिक समृद्धि ही मानव विकास को नहीं दर्शाती है, बल्कि मानव विकास के भिन्न आयाम है, और इन्हीं भिन्न आयामों के आधार पर HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार की जाती है। इस HDI में कौन कौन से आयाम सम्मिलित है, इसकी जानकारी हम अगली स्लाइड में लेंगे। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो HDI में तीन आयामों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। वे तीन आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। इन तीनों आयामों की हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो HDI रिपोर्ट है इसमें अंक निर्धारण किस प्रकार का है। तो इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है वो है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, तीसरा है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और चौथा है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी बहुत अधिक या बहुत उच्च मानव विकास, दूसरा उच्च मानव विकास, तीसरा मध्यम मानव विकास और अंतिम है निम्न मानव विकास। जो HDI की गणना है उसमें अधिकतम अंक जो पूर्णांक है वह 1 है, यानी सभी देशों को 1 में से अंक दिए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें 0.8 से 1 तक के अंक को बहुत उच्च मानव विकास श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, जबकि 0.7 से 0.799 को उच्च मानव विकास में, 0.5 से 0.699 को मध्यम मानव विकास में और 0.0 से 0.499 को निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो विश्व में सभी देश हैं उन देशों को इन्हीं अंकों के आधार पर रैंकों का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे हमने अभी बात की कि HDI 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इन तीनों पर आधारित होती है। इसमें सबसे पहला जो आयाम है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा या लोगों की औसत आयु के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस देश में लोगों की आयु अच्छी है या फिर वे लोग दीर्घायु हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बेहतर होगा। इसी के आधार पर HDI में स्वास्थ्य को सम्मिलित किया गया है और कहा गया है कि स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा या लोगों की औसत आयु के आधार पर किया जाता है। स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा से जोड़ने का तात्पर्य दीर्घायु जीवन जीने से है। मतलब कोई आदमी दीर्घायु जीवन जीता है तो इसका मतलब यह है कि वह एक अच्छे स्वास्थ्य को भी रखता है। इसमें अंकों का निर्धारण इस प्रकार है कि यदि उस देश में लोगों की औसत आयु अधिकतम 85 वर्ष की है तो उसे अधिकतम अंक यानी 1 अंक, और यदि उसकी औसत आयु 20 वर्ष है या फिर उससे कम है तो उसको न्यूनतम अंक 0 दिए जाते हैं, जिनमें पुरुष, शिशु और महिला तीनों शामिल हैं। यहाँ मैंने दे रखा है कि 0 से 1 अंक। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ 0 और 1 अंक ही दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि 85 से 20 के बीच में कोई भी वर्ष का आंकड़ा है तो उसे 0.1 से 0.9 के बीच में अंक दिए जाते हैं। ये था स्वास्थ्य आयाम। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो आयाम है वह है शिक्षा। शिक्षा यानी यहाँ शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान से है। यानी सबसे पहला था स्वास्थ्य, यानी किसी देश में लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, और दूसरा इसका आयाम है शिक्षा, यानी वे लोग कितने शिक्षित हैं या फिर कितना ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इनको 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक कैटेगरी वह जिसमें 25 वर्ष की आयु पा चुके लोगों के औसत स्कूलिंग वर्ष यदि 15 वर्ष हैं तो 1 अंक, और यदि 0 वर्ष हैं तो उसको 0 अंक दिए जाएंगे। और वहीं 25 वर्ष से कम आयु के लोगों के संभावित स्कूलिंग वर्ष यदि 18 वर्ष हैं तो उसे 1 अंक, और यदि 0 वर्ष हैं तो 0 अंक। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह यदि उस आयु के दौरान 15 वर्ष तक स्कूल गया है तो उसको पूर्ण अंक यानी 1 अंक दिया जाएगा, और यदि 15 वर्ष से कम तो 1 अंक से कम अंक दिए जाएंगे। और यदि 25 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं और उन लोगों का अगर आंकड़ा देखा जाए औसत स्कूलिंग वर्ष का, तो यदि उन लोगों में 18 वर्ष वे स्कूल गए हैं तो उनको अधिकतम 1 अंक, और 18 वर्ष से कम गए हैं तो उनको 0 वर्ष, यानी 0 वर्ष तो 0 अंक। तो ये था शिक्षा का आयाम। पहला था स्वास्थ्य का आयाम, दूसरा था शिक्षा का आयाम, और तीसरा है आय।
आय की बात करें तो HDI का यह पैमाना लोगों के जीवन स्तर का मानक है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आर्थिक रूप से किसी का सक्षम होना उसके उच्च जीवन स्तर को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि आय के साथ में उसका स्वास्थ्य भी बेहतर हो, उसकी शिक्षा भी बेहतर हो। यदि ये तीनों आयाम उच्च स्तरीय हैं तो उसका मानव का जो जीवन है वह भी उच्च स्तरीय है। तो जो आय का पैमाना है वो GNI पर कैपिटा या परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता के आधार पर आंका जाता है। और यदि भारतीय मानकों को देखा जाए तो इसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में देखा जा सकता है। यदि GNI पर कैपिटा की बात करें तो GNI पर कैपिटा, इसको सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि GNI पर कैपिटा इज द डॉलर वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज फाइनल इनकम इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। यानी किसी देश का अंतिम जो सेवाओं और वस्तुओं का जो मूल्य है उसको यदि उसकी जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो GNI पर कैपिटा प्राप्त होगा। यदि PPP यानी क्रय शक्ति क्षमता की बात करें तो इसका मतलब यह है कि किसी देश का कोई निवासी किसी दूसरे देश में किसी वस्तु को खरीदता है तो उस वस्तु का मूल्य उसके स्वदेश से कंपैरिजन में कितना अंतर रखता है। सरल शब्दों में देखा जाए तो कि एक ही वस्तु जो अमेरिका यानी किसी दूसरे देश में भी उपलब्ध है और वह भारत में भी उपलब्ध है और वह सेम वस्तु है, और यदि हम उसके मूल्य का आकलन करें तो यदि मूल्य में अंतर पाते हैं तो वह क्रय शक्ति क्षमता को दर्शाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक ही वस्तु जो भारत और दूसरे देशों में उपलब्ध है उन दोनों कीमतों में फ़र्क है, या फिर यह कहूँ कि वह भारत में तो महंगी परंतु दूसरे देशों में सस्ती उपलब्ध हो रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रय शक्ति क्षमता जो है वो भारत की कम हो गई है। तो उस आधार पर आय को देखा जाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय के रूप में इसकी गणना की जाती है। और यदि GNI पर कैपिटा की बात करें तो इसमें पैमाना दे रखा है $75,000, यानी किसी देश की GNI पर कैपिटा $75,000 है तो उसको 1 अंक, और यदि 0 यानी $75,000 से कम है तो उसको 0.1 से 0.9 के बीच में अंक दिए जाते हैं। तो ये था आय, यानी आय को आंकने का जो पैमाना है वो ये है कि $75,000 है तो उसको अधिकतम 1 अंक, यानी जो मैक्सिमम 1 अंक है वो दिया जाता है, और उससे कम है तो कम अंक। यदि करंट डेटा की बात करें तो HDI 2019 रिपोर्ट है जो दिसंबर 2019 में जारी की गई थी, जिनमें कुल 189 देशों का आकलन किया गया था। और यदि इसकी थीम की बात करें, हाल ही में होने वाले प्रतियोगी एग्जाम्स में इसकी थीम को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी जो थीम है वह है बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस एंड बियॉन्ड टुडे। यानी यदि अगर हम इन शब्दों को समझना चाहें तो यह कह सकते हैं बियॉन्ड इनकम का मतलब यह है कि केवल आय ही जीवन के स्तर को या मानव विकास को नहीं दर्शाता, बल्कि इसके लिए हेल्थ, नॉलेज, इनकम तीनों को ही देखा जाना चाहिए। यानी इनकम से परे, यानी इनकम से हट के भी और भी कुछ बातें हैं जिनको भी अमल में लाना चाहिए। दूसरा है बियॉन्ड एवरेजेस मतलब विभिन्न आयामों का, यानी जो मानव विकास के विभिन्न आयाम हैं उनका विश्लेषण उनके अंकों या ग्रेड्स या उनके औसत के आधार पर नहीं होना चाहिए, या फिर उनका जो विश्लेषण है वो केवल एक संख्या या आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसका गुणात्मक विश्लेषण भी किया जाना चाहिए, या फिर उनके जो गुणात्मक परिणाम है उनका भी विश्लेषण कर उनमें परिवर्तन या फिर सुधार किया जाना चाहिए। यानी एक केवल अंकों का ही देखना सही नहीं है, गुणात्मक अध्ययन भी जरूरी है। और तीसरा है बियॉन्ड टुडे, ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। बियॉन्ड टुडे का मतलब क्या है? बियॉन्ड टुडे का मतलब यह है कि जो मानव विकास के जो विश्लेषण है वो केवल आज या अतीत या अभी तक ही सीमित या फिर केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें भविष्य को भी देखा जाना चाहिए, या फिर भविष्य को देखना अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों देखना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें यदि हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में जो आने वाला समय है उसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला जो बदलाव है वह है जलवायु परिवर्तन और दूसरा है तकनीकी परिवर्तन। तो बियॉन्ड टुडे यह बताता है कि जो आने वाले जो महत्वपूर्ण बदलाव है जलवायु परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन, इन दोनों में ही जो विश्व के जो लोग हैं उनको आत्मसात करना, इन दोनों परिवर्तनों को समझना, इन दोनों के प्रति संवेदनशील होना बहुत ही जरूरी होगा। किसके लिए? मानव विकास के लिए। यानी जलवायु परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन दोनों ही मानव विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनको देखना आवश्यक होगा या फिर अनिवार्य होगा। यदि टॉप 5 रैंक्स की बात करें किन देशों को मिली है तो इसमें 5 देश हैं। पहला है नॉर्वे,
दूसरा है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा है आयरलैंड, चौथा है जर्मनी और चौथा फिर है यानी 4th रैंक पे 2 देश हैं, जर्मनी और हांगकांग। और फिर है ऑस्ट्रेलिया, 6th रैंक पे है ऑस्ट्रेलिया और 6th पे है आइसलैंड। इसके जो टॉप 3 देश हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पहला देश है नॉर्वे, दूसरा है स्विट्ज़रलैंड और तीसरा है आयरलैंड, जिनको क्रमशः अंक मिले हैं 0.954, 0.946 और 0.942। और निम्न रैंक वाले देशों की बात करें तो उनमें है नाइजर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, साउथ सूडान। यानी इन देशों में, इन अंतिम रैंक वाले देशों में जो मानव विकास है वह बहुत ही निम्न स्तरीय है, क्योंकि यदि इनके अंकों को देखा जाए तो इनके अंक 1 में से 0.377, 0.381, 0.401, 0.413 यानी बहुत ही कम अंक दर्शा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों में जो मानव विकास है वह एक निम्न स्तरीय, बहुत ही निम्न स्तर का है। यदि भारत के संदर्भ में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट 2019 की बात की जाए तो भारत ने 0.647 अंकों के साथ में 129वां स्थान प्राप्त किया है, जो 2018 की तुलना में एक स्थान बेहतरी पर है। यानी 2018 में 130वां स्थान मिला था और इस वर्ष यानी 2019 में 129वां स्थान मिला है। ये जो रिपोर्ट है 2019 की है, यानी ये रिपोर्ट दिसंबर 2019 में जारी की गई थी। और जो 2019 की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी, जिसमें भारत ने 0.647 अंक प्राप्त किए और 129वां स्थान पाया। और यदि 2017 की बात करें, 2017 में भारत की रैंक 131वीं थी और अंक थे 624 अंक। और इन अंकों के आधार पर यदि श्रेणी की बात की जाए तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत स्थान रखता है। यानी इस देश में, भारत देश में जो मानव है उनका विकास मध्यम स्तरीय है। तो ये डेटा थे भारत के। और यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में जो रैंक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 152वीं, नेपाल की है 147वीं, बांग्लादेश की रैंक है 135वीं, श्रीलंका की रैंक है 71वीं, अच्छी रैंक प्रदर्शित कर रहा है श्रीलंका 71। और भूटान की बात करें तो 134वीं। और इन देशों में यदि ब्रिक्स देशों की बात करें, ब्रिक्स देश यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनकी बात करें तो इनकी रैंक्स में ब्राज़ील का है 79, रूस का है 49, इंडिया का हमने पढ़ा अभी 129वां स्थान, चाइना का है 85, 85वां और दक्षिण अफ्रीका का है 113वां स्थान। यानी ब्रिक्स देशों की कैटेगरी में सबसे अच्छी जो रैंक है वह है रूस की 49, और उसके बाद में रैंक आती है ब्राज़ील की 79, उसके बाद में चाइना 85 और उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका 113वां और उसके बाद में इंडिया यानी 129। यानी ब्रिक्स देशों में जो भारत है वह सबसे लास्ट रैंकिंग दर्शा रहा है। तो ये था आज का टॉपिक HDI। आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे अगर टॉपिक तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और प्रेरित कीजिए कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ और आपके लिए लेके आऊँ। ये सारे जो डेटा है वो ऑथेंटिक है, बिल्कुल जो UNDP की वेबसाइट है उससे लिए गए हैं। तो चलिए, धन्यवाद।